प्राचीन संस्कृत भाषी वैदिक लोगों को विदेशी आर्य बताने वाले लोग यह दर्शाना चाहते हैं कि आज की जो हिंदू संस्कृति है वह उन विदेशी आर्यों की संस्कृति है जो 1500 ईसा पूर्व में यहाँ छोटे छोटे समूहों में प्रवासी के तौर पर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी संस्कृति यहाँ के मूल्यवासियों पर थोप दी। अब सामान्य सी अकल लगाकर भी आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे समूहों में आए कुछ प्रवासी क्या संपूर्ण भारत के लोगों के दिमाग में से उनका धर्म, संस्कृति और सभ्यता मिटाकर उसमें अपनी संस्कृति और धार्मिक विश्वास भर सकते हैं। हालांकि आर्य प्रवास सिद्धांत तो यही दावा करता है। देखिए, हरियाणा में सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़ी भिड़ाना नामक एक जगह है। ये 7000 से 8000 ईसा पूर्व की मानी गई है, यानी कि आज से करीब 10,000 साल पुरानी। सिंधु सभ्यता में जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, आज भी वहां के लोग उन्हें वैसे ही बनाते हैं। उनकी कला हजारों साल के लंबे कालखंड में वैसी ही मौजूद है। सिंधु सभ्यता में हमें हाथों में कड़े पहने और मांग में सिंदूर लगाए औरतों की मूर्तियां मिली हैं, नमस्ते व योगासन की मूर्तियां मिली हैं, स्वास्तिक व शिवलिंग भी मिले हैं। यह सभी सनातन संस्कृति के स्पष्ट प्रमाण हैं, यानी 9-10 हजार साल पुरानी सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक यह संस्कृति वैसी ही चली आ रही है। यानी यह कोई 1500 ईसा पूर्व के बाद आई संस्कृति नहीं है, पिछले 3500 साल में आई हुई संस्कृति नहीं है। यह तो इसके हजारों साल पहले से वहां मौजूद है। यह साक्ष्य ही स्पष्ट कर देते हैं कि वैदिक लोग कोई विदेश से आए हुए आर्य नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल्यवासी थे। एक और बात देखिए, ये अक्सर आर्यों को चरवाहा गडरिये बताते रहे, यानी यह विदेशी चरवाहे जब यूरेशिया से भारत आए होंगे तो अपने साथ अपने जानवर भी लाए होंगे। अवश्य लाए होंगे, जाहिर सी बात है, बिना जानवरों के कोई चरवाहा या गडरिया थोड़ी होता है। अब समझने की बात यह है कि भारत में जो देशी गाय पाई जाती हैं उसे इंडिसाइन कैटल कहा जाता है, कुबड़ वाली गाय, और यूरोप में जो गाय पाई जाती हैं वे टॉरैन नस्ल की हैं। अब लगभग 500 भारतीय गायों पर किए गए एक सर्वे में ये जानकारी सामने आई कि भारत की गायों में टॉरैन नस्ल का कोई मैटरनल डीएनए नहीं मिलता, जिसका सीधा सा मतलब है कि अतीत में कोई भी वहां से अपनी गाय लेकर यहाँ नहीं आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? गायों से इतना करीबी रिश्ता रखने वाले वैदिक आर्य चरवाहे अपने साथ अपनी गाय नहीं लाएंगे। और एक और अजीब बात यह है कि स्टेppe की गायों में इंडिसिन का डीएनए मिलता है, जिसका सीधा सा अनुमान यही लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में लोग भारत से बाहर उस दिशा में गए थे, ना कि बाहर से भारत में आकर बसे थे किसी बड़े पैमाने पर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।